गुड मॉर्निंग स्टॉप लॉस हंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं सोमवीर सिंह चाहार आप लोगों का फिर से अभिनंदन करता हूं और एक नए दिन के साथ नए जोश और तरंग के साथ हम लोग आज मार्केट में एंट्री करेंगे। जी हाँ, पिछला वीक बड़ा मिला जुला रहा। जो ट्रेडर हमसे नए जुड़े हैं, मैं एक बार उनको ज़रूर बताना चाहूँगा कि किस तरह का सेटअप है, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे पास कुछ दिन पहले भी कुछ रिक्वेस्ट आया था कि सर एक बार फिर से एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट प्लीज़ डिस्कस कीजिए सो दैट कि क्लियर हो जाए। ज़रूर मैं बताना चाहूँगा। जी हाँ, डेली बेसिस पे कैन ब्रेकआउट टाइम शेयर किया जाता है। तो उसका मतलब क्या होता है? ये जो टाइम होता है, ये टाइम निकलता है प्लैनेटरी एक्शन और उनकी पोजीशन के हिसाब से। आप कोई भी टाइम निकलता है, उस टाइम के ऊपर ट्रेड नहीं लेना है। वो ऑब्जर्वेशन टाइम होता है और जो ऑब्जर्वेशन टाइम के अंदर आप जिस भी स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर में ट्रेड करना चाहें, उसका हाई और लो को मार्क कर लीजिए। और जैसे ही ऑब्जर्वेशन पीरियड आपका ख़त्म होता है, उसके बाद अगर हाई ब्रेक करे तो आपको बाय साइड में एंट्री लेना है और सेल लो ब्रेक करे तो सेल साइड में एंट्री करना है। स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करना है? अगर आपकी एंट्री बाय साइड में ट्रिगर हुई तो जो स्टॉप लॉस है आपका, जो लो पॉइंट ऑब्जर्वेशन टाइम का निकाला था, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखें बाय के केस में। सेल के केस में जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो ऑब्जर्वेशन पीरियड का जो हाई है उसके ऊपर रखें। बस इतना सिंपल है। कोई किसी तरह का मूविंग एवरेज या कोई भी इंडिकेटर्स नहीं यूज़ करना है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं आज के बारे में। पिछला जो वीक था वो बड़ा मिला जुला रहा। फ्राइडे का जो दिन था वो जो अपना टाइम निकला था, पूरा दिन मार्केट उसी के बीच में घूमता रहा और उसके बीच में कोई एंट्री या एग्जिट आपको एंट्री ही नहीं मिलता है। मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक में कोई एंट्री ही नहीं था। तो इस तरह के जो सिग्नल हैं ये आपको फेक एंट्री से भी बचाते हैं, क्योंकि मोमेंटम उसी एक घंटे में ऑलरेडी हो चुका था, तो आपके लिए कुछ वैसे भी बचा नहीं था। तो मार्केट डेली खुलता है, चिंता क्यों करना है? और दूसरा एक चीज़ और भी मैंने चैनल के ऊपर भी शेयर किया था दिन में कि जैसे ही काफ़ी देर तक एंट्री नहीं मिला तो मैंने प्लैनेटरी एक्शन को फिर से चेक किया और उसका स्क्रीनशॉट भी दिया था। और मैंने बताया था कि भाई आज का जो सिग्नल है बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया है, हो गया है। अब अगर ये देता भी है तो इसमें कुछ निकलेगा नहीं। तो उसने एंट्री ही नहीं दिया किसी भी स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर में। कुछ स्टॉक में एंट्री आया भी तो कितने बजे? 2:30 बजे, 3 बजे जाके, जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता कि मॉर्निंग सुबह 9 से 10 का टाइम था और आप 3 बजे एंट्री ले रहे हैं। चलो, तो इस तरह के दिन भी आएंगे। असली ट्रेडिंग और इमोशंस का जो खेल होता है वो इन्हीं दिनों होता है, जब वन साइडेड या डायरेक्शनल मूव होता है। उसमें तो कोई पिक्चर ही नहीं है कि आप एक एंट्री लेते हैं, प्रॉफिट आपके हाथ में होता है। लेकिन आपको ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे। मार्केट का नेचर है, उसमें ना आप कुछ कर पाओगे ना मैं कुछ कर पाऊँगा। तो आज का जो टाइम रहने वाला है मार्केट का वो 9 to 10 है, सीधा स्ट्रेट अवे। 9 से 10 के बीच का जितना भी हाई और लो है उसको मार्क कीजिए और उसके बाद एंट्री लीजिए। प्रॉफिट बुकिंग के बारे में कल किसी ने पूछा था, सर कि मूव तो आपके डायरेक्शनल आ जाते हैं लेकिन प्रॉफिट कैसे बुक करें? तो मैं उन ट्रेडर्स को ज़रूर बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर इसके 2-3 अलग अलग पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर है कि आप कितने लोड से ट्रेड कर रहे हैं।
अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं, अगर आप सिंगल लोड से कर रहे हैं देन आप एक पर्टिकुलर पॉइंट डिसाइड कीजिए, उतना पॉइंट्स आप कैप्चर कीजिए और निकल जाइए, क्योंकि सिंगल लोड में कभी भी ट्रेलिंग का ऑप्शन मुझे आज तक नहीं समझ में आया। हाँ, अगर आप मल्टीपल लोड से ट्रेड कर रहे हैं उस केस में एक चीज़ है जो कि ज़रूर करना चाहिए। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो जैसे ही एवरी 100 पॉइंट्स के गेन पे आपको अपना एक एक लोट हल्का कर देना चाहिए। आपकी डायरेक्शन में जैसे ही जाता है तो अगर आप मल्टीपल लोट में कर रहे हैं, पहला लोट आप 80 to 100 पॉइंट्स के बीच में बुक कीजिए और इमीडिएटली उसके बाद अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर दीजिए कोस्ट टू कोस्ट। अब उस केस में दो चीज़ें होंगी, या तो आपको अगेन ऊपर आपके डायरेक्शन में ही 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे, या फिर वो वापस आके आपका स्टॉप लॉस सेट कर देगा। दोनों ही केस में आपको प्रॉफिट होगा। अगर वो ऊपर गया फिर नीचे आया और आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एक लोट का प्रॉफिट आपके पास फिर भी रहेगा, और वो दोबारा और अगेन 100 पॉइंट 200 पॉइंट चला जाता है, देन उसके नीचे 100 पॉइंट्स के ब्रेक पे आप अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करते रहिए। और 3 या 4 लोड से कर रहे हैं तो भी सेम पैरामीटर सेम रहेंगे कि हर 100 पॉइंट पे आप कैप्चर करते जाएंगे। अगर आप स्टॉक इंडेक्स में या किसी इक्विटी में काम करते हैं तो सेम चीज़ आप क्वांटिटी के साथ कर सकते हो कि पर्टिकुलर इतने पॉइंट के बाद मैं इतनी क्वांटिटी को कम कर दूंगा, इतनी क्वांटिटी, तो उस तरह की वर्किंग आपको करना पड़ेगा। ऑप्शंस के केस में मैं बार बार कहता हूँ, एक बार मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शन में जब एंट्री लें तो उसके अंदर आपके पैरामीटर फ्यूचर वाले ही होने चाहिए। यानी हाई लो जो मार्क फ्यूचर ने किया, फ्यूचर ने जो एंट्री दी, आप उसी के हिसाब से उसमें एंट्री लेंगे। स्ट्रेटजी एप्लीकेबल करना है फ्यूचर में, लेकिन बेस चेंज हो जाएगा। जो बेस रहेगा वो फ्यूचर रहेगा। फ्यूचर का जो प्राइस है, अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर ने आपको बाय दिया है तभी आप ऑप्शंस में बाय कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी स्ट्राइक का कॉल या पुट उठाया और आप उस पर्टिकुलर चार्ट पे हाई लो मार्क करके उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे तो फेलियर होने के चांसेस हैं। आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।